to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. Mission Ganga will be a biggest failure. हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे वहाँ? इंडियन एम्बेसी ने। कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ रूस यूक्रेन वॉर के 10 दिन पूरे हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। वहां के हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने भी अब बॉर्डर की ओर कूच करने का ऐलान कर दिया। रूस यूक्रेन वॉर के 10 दिन पूरे हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों में सीज फायर का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद वहां के हालात अब चिंताजनक हो गए हैं। ऐसे में यूक्रेन के सुमी में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्रों ने भी अब बॉर्डर की ओर पैदल ही कूच कर दिया है। कूच करने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मोदी सरकार की ऑपरेशन गंगा को फेल बता रहे हैं। If anything happened to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. Mission Ganga will be a biggest failure. जिस जगह पे ये छात्र फंसे हुए हैं, यहां से बॉर्डर की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है और 600 किलोमीटर ये छात्र पैदल चल के जाएंगे सीज फायर के बीच में। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ जिस तरह की बदसलूकी हो रही है, इसके हर दिन नए नए वीडियोस आ रहे हैं। ताजा वीडियो में जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, उन्होंने भारत पहुंचकर इंडियन एम्बेसी पर बड़े आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि इंडियन एम्बेसी फंसे हुए छात्रों से टॉयलेट साफ करने को कह रही है। हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे वहाँ? इंडियन एम्बेसी ने। इंडियन एम्बेसी का ये कहना है कि जो बच्चा टॉयलेट साफ करेगा उसे पहले इंडिया भेजा जाएगा। वहीं कुछ छात्राएं भारत पहुंचकर इतनी भावुक हो गईं कि उन्होंने ये कह दिया कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ की जनता की परवाह करना यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को हम इसलिए चुनते हैं, लेकिन सरकार ने हमें यूक्रेन में हमारे ही हाल पर छोड़ दिया है। वहाँ की जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ घर की और प्लीज उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैठ के वेट करिए। प्लीज पर्सनली बी ऑन द ग्राउंड, वी आर फेस मेनी थिंग्स। तो एक और यूक्रेन में फंसे हुए छात्र अभी भी राह देख रहे हैं कि कब उनकी सरकार उन्हें वहां से निकालेगी। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने के लिए ही यूक्रेन पहुंच गए। और आप दोनों आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको? कहाँ से आई? दिल्ली।
मराठी बोलना का काय नाव तुमचं? तो एक और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास जरूरी कामों के लिए भी पानी नहीं है। वो बर्फ को बोतल में रखकर उसे पानी बनाकर तब पी रहे हैं। इस तरह की परेशानी से वहां के छात्र सफर कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार जो है वो सोई हुई है। मोदी सरकार के कई मंत्री जो हैं वो इस वक्त यूपी इलेक्शन और देश के अन्य इलेक्शनों में बिजी हैं। उन्हें फंसे हुए छात्रों की कोई परवाह नहीं। वहीं बीजेपी के कई नुमाइंदों की बेशर्मी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ लोग अब माइग्रेंट लेबर से फंसे हुए छात्रों की तुलना कर रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि जब माइग्रेंट लेबर्स महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार, यूपी आ सकते हैं तो फिर ये फंसे हुए छात्र बॉर्डर तक क्यों नहीं पहुंच सकते। तो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सरकार उन्हें वहां से जल्द निकाले, वरना कुछ भी हो सकता है। देखना होगा कि सरकार यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए आगे क्या कुछ कारगर उपाय करती है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें BTV न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।